महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। सिराजुल आलूम संस्थान को बंद किए जाने को लेकर उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सिराजुल आलूम सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि एक भावना है जिसकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर चुनी हुई सरकार की खामोशी दरअसल इस फैसले को मौन समर्थन देने जैसा है। पीडीपी प्रमुख ने ये भी कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मदीनतुल उलूम को भी बंद किया गया था, जो इस तरह की कार्रवाइयों के एक पैटर्न की ओर इशारा करता है। महबूबा मुफ्ती ने इन कदमों को एक बड़े राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बताया और दावा किया कि ये सब बीजेपी की नीतियों के तहत किया जा रहा है। डोडा जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण लाल ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बीएनएसएस की धारा 163 के तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों के बिना अनुमति एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। ये प्रतिबंध क्लॉक टावर चौक, डेसा रोड और जेके स्पोर्ट्स स्टेडियम के 100 मीटर के दायरे में लागू रहेगा। प्रशासन के मुताबिक ये फैसला संभावित अव्यवस्थित प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए लिया गया है, जिससे ट्रैफिक बाधित हो सकता है और इलाके की शांति भंग हो सकती है। फिलहाल लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने आज ई-बस में सफर कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आम यात्रियों के साथ बैठकर यात्रा की और उनसे बस सेवा, सुविधाओं और किराए को लेकर सीधा फीडबैक लिया। मंत्री ने कहा कि ई-बस सेवा पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ लोगों के लिए किफायती और आरामदायक यात्रा का बेहतर विकल्प है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बस सेवाओं को और बेहतर बनाया जाए ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यात्रियों ने भी इस पहल की सराहना की और उम्मीद जताई कि सरकार आगे भी ऐसी सुविधाओं में सुधार करती रहेगी। मनोज सिन्हा के नशा विरोधी 100 दिवसीय अभियान के तहत रोही मोड़ गाड़ीगर में जागरूकता रैली आयोजित की गई। रैली रोही मोड़ से रानी बाग तक निकाली गई, जिसमें सरपंच, पूर्व सरपंच आयार सिंह और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान नशे के दुष्प्रभावों पर जागरूकता फैलाते हुए समाज को नशा मुक्त बनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में लोगों ने नशा छोड़ने और दूसरों को जागरूक करने का संकल्प लिया। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में भ्रष्टाचार और श्रमिकों के शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। INTUC के प्रदेश अध्यक्ष फतेह अख्तर चौहान ने कहा कि विभाग में अनियमितताओं के कारण फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगहों पर पंखे, बैठने की व्यवस्था और शौचालय जैसी सुविधाओं का अभाव है। चौहान ने मेंटेनेंस फंड के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए इसकी पारदर्शी जांच की मांग की है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए वार्ड 63 गुलाह ब्राह्मणा बंटलाब स्थित तालाब में विशेष सफाई अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व विधायक श्यामलाल शर्मा और GMC कमिश्नर देवांश यादव ने किया, जिसमें स्थानीय लोगों, स्वयंसेवकों और निगम कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान तालाब और आसपास से कचरा, गाद और मलबा हटाया गया। नेताओं ने जल स्रोतों के संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया तथा लोगों से कचरा न फैलाने और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की अपील की। मनोज सिन्हा ने ड्रग तस्करी को साइलेंट टेररिज्म बताते हुए कहा कि नशा तस्कर देश के दुश्मन है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। श्रीनगर के TRC ग्राउंड में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि महज 22 दिनों में ये मुहिम जन आंदोलन बन चुकी है और हर घर मोहल्ले में इसके खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। LG ने कहा कि नशे के खिलाफ लिया गया संकल्प प्रतीकात्मक नहीं बल्कि माता पिता, परिवारों और शिक्षकों की पीड़ा और चिंता का प्रतीक है। डोडा पहुंचने पर विधायक महराज मलिक का स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बड़ी संख्या में लोगों ने उनका अभिनंदन किया और क्षेत्र के प्रति उनके कार्यों की सराहना की। इस मौके पर लोगों में उत्साह देखने को मिला और कई स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। विधायक ने भी जनता का आभार जताते हुए क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य करने का भरोसा दिलाया। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश में प्रेस की स्थिति को लेकर चिंता जताई। प्रदेश प्रमुख मनीष सहनी ने कहा कि रिपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट की 2026 रिपोर्ट में भारत का 157वां स्थान लोकतंत्र के लिए गंभीर संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को संस्थागत, आर्थिक और कानूनी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मीडिया पॉलिसी 2020 और सरकारी विज्ञापनों पर निर्भरता को भी चिंता का विषय बताया। पार्टी ने पत्रकारों के खिलाफ मामलों की समीक्षा, दबाव की कार्रवाई रोकने, प्रेस संस्थानों की बहाली और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की। गुरु रविदास सभा कृष्णनगर ने गौतम बुद्ध जयंती और अंबेडकर जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई। सभा के प्रधान RC बसीम ने लोगों से सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वक्ताओं ने ऐसे आयोजनों को समाज में जागरूकता और एकता बढ़ाने वाला बताया। उरी के लागामा क्षेत्र में फॉरेस्ट रेंज ऑफिस के पास भूस्खलन होने से उरी बारामूला नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस मार्ग से यात्रा करने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। राहत और सफाई कार्य जारी है। जल्द ही सड़क बहाल करने की कोशिश की जा रही है।